गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार एक न्यूज़ है जो बच्चों को बड़ा परेशान कर रही है। ऑल्दो प्राइवेटाइजेशन अपडेट या प्राइवेटाइजेशन न्यूज़ के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ज़रूर डाला था, पर उस वीडियो में इस आर्टिकल के मेरे सामने अभी तक वो आर्टिकल आया नहीं था, तो उसके बारे में मैंने बात नहीं की थी। मैंने बात की थी जो अभी जो बैंक का जो यूनियन है उन्होंने जो सर्कुलर रिलीज़ किया है रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट के आगे धरना देने वाले हैं, आई थिंक 21 या 22 जुलाई को मॉनसून का जो पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें अपने बैंकिंग लॉज के रिगार्डिंग अमेंडमेंट बिल पास करने की कोशिश की जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग स्ट्राइक भी की जा सकती है, धरना तो होगा ही होगा। उसके रिगार्डिंग मैंने अपडेट दी थी, और बाकी नॉर्मल जो नीति आयोग के जो 2 रिकमेंडेशंस थे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की पॉसिबिलिटीज़। बट इसी बीच में एक न्यूज़ आर्टिकल है, एक आइटम है, न्यूज़ आइटम जो कई आउटलेट्स में देखने को मिल रहा है, और इस पे काफ़ी जगह आपने ऑलरेडी वीडियो देख भी लिया होगा। तो इस पे मैं अपना टेक देना चाहूँगा जिससे बच्चे अननेसेसरी परेशान ना हो। अब वो वीडियो टेक जो आया, जो सजेशन आया है या जो रिकमेंडेशन आया है, वो आया है 2 चीफ इकनॉमिस्ट की तरफ से। बड़े इकनॉमिस्ट हैं, क्योंकि अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं। अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, इसीलिए काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने वो जो कमेंट है उसको उठाया और उसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स छापे गए हैं। ये जो न्यूज़ आई है वो आई है NCAER से, मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के जो डायरेक्टर हैं पूनम गुप्ता, उनकी तरफ से, और उनके जो चीफ इकोनॉमिस्ट है अरविंद पानाग्रिया की तरफ से। उन्होंने सजेशन क्या दिया है, थोड़ा सा वो सेंसेशनल स्टेटमेंट है, इसलिए बच्चों को और ज़्यादा परेशान कर रहा है कि प्राइवेटाइज ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करो SBI को छोड़ के। और ये एक रिकमेंडेशन है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से या कंसर्न्ड अथॉरिटी की तरफ से स्टेटमेंट है या फिर कोई फाइनल डिसीजन है। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। जैसे नीति आयोग पिछले 1.5 साल से रिकमेंड कर रहा है इसका करो उसका करो, पर अभी तक हुआ तो नहीं ना कुछ भी। उसी तरीके से इन्होंने भी रिकमेंड किया, ऑल्दो थोड़ा सा हार्श रिकमेंडेशन है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एस्पिरेंट्स है या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो लोग जो पर्सनल काम कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशली हार्श है ये। और इस पेपर के अंदर ये एक्चुअल में आई थिंक इनका जो एक पेपर है पॉलिसी फोरम का, उसमें छपाया गया था ये। और इसमें इन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और जो 2 बैंक्स हमें प्राइवेटाइज करने चाहिए वो बैंक्स होने चाहिए जिनमें NPA सबसे कम हो, जिनकी एसेट रिटर्न सबसे अच्छा हो, इक्विटी रिटर्न बहुत अच्छा हो, जिनमें गवर्नमेंट का स्टेक मिनिमम हो, जिससे डाइवेस्ट करके जल्द से जल्द पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट किया जा सके, ना कि उन बैंक्स को जिनका NPAs बहुत ज़्यादा है, जिनका रिटर्न बड़ा लो है। कुल मिला के जो अच्छे बैंक्स हैं, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि अच्छे बैंक्स को प्राइवेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनको बेचना आसान है। जो ख़राब बैंक्स हैं उनको ख़रीदेगा कौन, इतने ज़्यादा NPA होंगे तो उनको ख़रीदेगा कौन। तो उन्होंने थोड़ा सा नीति आयोग से अलग रिकमेंडेशन दी है कि इस तरह से, और उन्होंने ये भी बोला है कि सबको कर दो, किसी को मत छोड़ो, पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी हैं सबको आप प्राइवेटाइज कर दो और SBI को रखो। और उसका कारण ये बताया कि RBI का जो ओनरशिप जो आ रहा है ना, जो सरकारी स्टेक है, ये सेक्टर के रेगुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सब प्राइवेट कर दो, फिर रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, जिसकी टू बी ऑनेस्ट ऑन द सरफेस, अब हो सकता है वो बड़े लोग हैं यार, उनको ज़्यादा अच्छे से रिसर्च और उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें की होगी तभी बोला है, बट ऑन द सरफेस इस बात का कोई सेंस वैसे तो निकलता नहीं है, क्योंकि जितना बढ़िया स्टेक होगा उतनी बढ़िया मेरे ख्याल से रेगुलेशन हो पाएगी। तभी आप देखते हैं कि जब भी कोई सरकारी स्कीम आती है, गवर्नमेंट कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहता है, और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं या सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइंस के भी जो लोग रहते हैं, उन तक स्कीम पहुंच पाए, वो प्राइवेट बैंक नहीं करता है। आपने किसी देखा है एक्सिस बैंक या ICICI बैंक में ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू ही की जाती है। बाकी आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देख लें, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी लोन्स हैं, बाकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें सरकार पहुंचाने की कोशिश करती है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स, एग्रीकल्चर के लिए ग्रामीण बैंक्स की तरफ से होता है।
और बाकी इन सोसाइटी टाउन्स वगैरह में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू होता है, प्राइवेट बैंक थोड़ा ना कोई भी ये स्कीम इंप्लीमेंट करता है। अगर इतना ही आसान होता तो आप प्राइवेट बैंक के थ्रू करवाते ये सारे काम, बट नहीं करवाए ना, क्योंकि होल्ड नहीं है आपकी उस पर। अब आरबीआई का क्योंकि स्टेक है, गवर्नमेंट स्टेक है, इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक से ये सारे काम करवाए जा सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि प्राइवेट बैंक पिछले आप कुछ समय से देखें तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बट इसमें गलती किसकी है? अब आप ये मुझे नहीं बोल सकते कि प्राइवेट बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा कैपेबल है पब्लिक सेक्टर बैंक से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अदर वे ज़रूर हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो प्राइवेट बैंक वालों से शायद ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा क्वालिफाइड है। डेफिनेटली इतना बड़ा कंपटीशन क्रैक करके, स्पेशली जो बच्चा आता है, जो बच्चे आ रहे हैं, इतने बड़ा कंपटीशन, और पिछले आप 7-8 साल में देखें तो इतना मेजर कंपटीशन चल रहा है, इतना क्रैक करके जब कोई यहाँ पर आता है तो यार वो बहुत चीज़ों का कैपेबल है, वो कुछ भी कर सकता है। इतने कंपटीशन तो वो डेफिनेटली कैपेबल तो है, बस आप न्यूज़ से काम निकलवा पा रहे, आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। तो सिस्टम अगर वर्क नहीं कर रहा तो सिस्टम को पूरी तरह डिसोन कर दो और प्राइवेट कर दो। ये तो किसी बात का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो ईजी स्केप हो गया कि यार हम अपना पल्ला झाड़ते हैं, जो करेंगे वो करते रहेंगे। तो ये तो फिर एक तरह से इजी वे आउट हो जाएगा और गलत तरीका होगा। बट ये सारी अलग टॉपिक के लिए, अलग वीडियो के लिए टॉपिक्स है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा कुछ, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, सजेशन है, काउंसिल या फिर जो भी पेपर में छापा गया है, इसको न्यूज़पेपर आउटलेट्स में कई जगहों पे दिखा दिया तो बच्चे ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसे कोई नहीं होता है कि 2 दिन में सारी चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं कि आज बोला है, आज अगर सरकार का कोई ऑफिशियल भी अगर ये बात बोलता है तो उसमें भी कई साल लग जाते हैं, कई दिन, कई टाइम लग जाता है, और उसमें भी उनको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मानसून पार्लियामेंट्री सेशन में जैसे कि बात आई कि आपके जो आई थिंक ये बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1970 वाला, जिसमें बोला गया था कि गवर्नमेंट का 51% का कम से कम स्टेक होना चाहिए, जिससे कि वो पब्लिक रहे, गवर्नमेंट ओन्ड रहे, सरकारी, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो सरकारी रहे बैंक। तो 51% होना जरूरी है, ये बात उस एक्ट में डाल रखी है। तो इसका ही अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंडमेंट मतलब इसमें चेंज करना चाहते हैं जिससे कि बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जा सके। और जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक फिर ये एक्ट तो लगता रहेगा और वो प्राइवेटाइज करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं, और इसकी बात भनक जैसी एसोसिएशंस, यूनियंस को पता चली तो धरने के लिए सबके सब रेडी है, स्ट्राइक के लिए सबके सब रेडी है, और मेजर अपोजिशन होगी अगर सरकार कोशिश करती है मानसून वाले सेशन में इस बिल को क्लियर करने की, अमेंड करने की। तो अपनी तरफ से पूरा का पूरा सभी लोग कोशिश कर ही रहे हैं। अभी से अपने को परेशान नहीं होना है। एज ए स्टूडेंट अपना टारगेट है बस पढ़ाई करना। ऐसा नहीं है कि कल कोई रिकमेंडेशन देता है, कोई सजेशन देता है, कोई न्यूज़पेपर आउटलेट में कोई खबर आती है और आप परेशान हो जाते हैं। इतने आराम से चीज़ें नहीं होती। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अननेसेसरी बातों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जाने से पहले 2 सजेशन अच्छे से सुन जाइए। पहला सजेशन है ओली बोर्ड की मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आज और कल के लिए वैलिड रहेगा। दूसरा सजेशन है गाइडली ने आप लोगों के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ में, सही सुना है, 99 रुपये में आरआरबी पीओ और क्लर्क आरआरबी के दोनों प्री और मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट और बंडल पीडीएफ कोर्स सिर्फ 99 रुपीज़ में। उसमें मॉक टेस्ट भी है, अल्टीमेट बंडल भी है, आरआरबी पीओ के लिए भी है, आरआरबी क्लर्क के लिए भी है, प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। और क्या चाहते हो यार, 99 रुपये में थोड़ा ना इतनी चीज़ें मिलती है, इतनी सारी, वो भी क्वालिटी वाली। ठीक है, तो दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना और ख़रीदना भी ज़रूर, और जो फ्री टेस्ट है उसको ज़रूर देना, मेगा स्कॉलरशिप वाला, ओली बोर्ड वाला। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।